नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमसीक्यू सीरीज में। एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ थायराइड ग्लैंड का बढ़ना किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए पोटेशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन सी कैल्शियम। ऑप्शन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी आयोडीन। Enlargement of the thyroid gland known as goiter is primarily caused by deficiency of iodine. Iodine is an essential nutrient required for the production of thyroid hormone. इसका करेक्ट आंसर होगा आयोडीन की कमी से। विटामिन सी इज प्रेजेंट इन विटामिन सी किसमें प्रेजेंट होता है? ऑप्शन ए टोमेटोज, ऑप्शन बी पपैया, ऑप्शन सी गोवा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। विटामिन सी किन में प्रेजेंट होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा आंसर डी ऑल ऑफ अबव। विटामिन सी इज इंडीड प्रेजेंट इन टोमेटोज, पपैया एंड गोवा। दीज फ्रूट्स आर नोन फॉर देयर हाई विटामिन सी कंटेंट। इन सब में विटामिन सी प्रेजेंट होता है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा डी ऑल ऑफ अबव। नेम द विटामिन विच take part in blood clotting. Name the vitamin which take part in blood clotting. Option A vitamin C, option B vitamin A, option C vitamin K, option D vitamin B. इनमें से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन के। विटामिन के इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन that plays a crucial role in blood clotting. It is essential for the synthesis of various clotting factors in the लिवर इंक्लूडिंग प्रोथ्रोम्बिन। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा विटामिन के। विटामिन के जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज कोबालामिन? विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज आल्सो नोन एज कोबालामाइन? ऑप्शन ए विटामिन B11, ऑप्शन बी विटामिन B12, ऑप्शन सी विटामिन B2, ऑप्शन डी फोलिक एसिड। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन B12। विटामिन B12 और कोबालामाइन इज एन एसेंशियल विटामिन दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स, DNA सिंथेसिस एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन B12। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑप्शन ए कोबालामाइन, ऑप्शन बी पायरोडॉक्सिन, ऑप्शन सी नियासिन, ऑप्शन डी फोलिक एसिड। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी फोलिक एसिड। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज अ टाइप ऑफ एनीमिया characterized by the presence of usually large immature red blood cells in the bone marrow. Correct answer option D folic acid. Name the disease caused by the deficiency of niacin. Name the disease caused by the deficiency of niacin. Option A pellagra, option B rickets, option C scurvy, option D pernicious anemia. Correct answer comment करो जल्दी जल्दी। Correct answer is option A pellagra. Pellagra is a disease caused by a deficiency of niacin, also known as vitamin B3. Niacin is an essential nutrient that plays a crucial role in energy production and the functioning of the nervous system. So correct answer is A pellagra. Which vitamin deficiency causes beriberi? Which vitamin deficiency causes beriberi? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए विटामिन B12, ऑप्शन बी विटामिन B6, ऑप्शन सी विटामिन B2, ऑप्शन डी विटामिन B1। करेक्ट आंसर कमेंट करो जल्दी से। आंसर होगा इसका डी विटामिन B1। बेरिबेरी इज अ कंडीशन कॉज्ड बाय अ डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन विच इज आल्सो नोन एज विटामिन B1। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के पर्पज से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज से, इसलिए आप लोग लिखते रहिए इन क्वेश्चंस को। विटामिन ए डेफिशिएंसी कॉजेस विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन ए नाइट ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी जीरोप्थेल्मिया, ऑप्शन सी बाइटॉट्स स्पॉट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव।
करेक्ट आंसर इज, कमेंट करो क्या होगा, आंसर इज डी, ऑल ऑफ अबव। विटामिन ए डेफिशिएंसी कैन लीड टू वेरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स इंक्लूडिंग नाइट ब्लाइंडनेस, जीरप्थेलमिया एंड द फॉर्मेशन ऑफ बाइटॉट्स स्पॉट। इस क्वेश्चन को मैं एक दो बार पहले भी रिपीट कर चुका हूं अलग अलग तरीके से। एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए इनको रिपीट कर रहा हूं। कैल्शियम डिपोजिशन इन सॉफ्ट टिश्यू इज ड्यू टू, कैल्शियम डिपोजिशन इन सॉफ्ट टिश्यू इज ड्यू टू ऑप्शन ए डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, ऑप्शन बी एक्सेस ऑफ विटामिन डी, ऑप्शन सी डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन सी, ऑप्शन डी एक्सेस ऑफ विटामिन सी। करेक्ट आंसर इज बी, एक्सेस ऑफ विटामिन डी। Vitamin D calcium deposition is soft tissue also known as soft tissue calcification can occur when there is an excessive amount of vitamin D in body. So इसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, एक्सेस ऑफ विटामिन डी। क्वेश्चंस को रिपीट करते रहना। राइबोफ्लेविन इज आल्सो नोन एज, राइबोफ्लेविन इज आल्सो नोन एज ऑप्शन ए विटामिन B2, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन B6, ऑप्शन डी विटामिन B12। राइबोफ्लेविन इज आल्सो नोन एज, राइबोफ्लेविन को दूसरे नाम से भी जानते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए विटामिन B2। राइबोफ्लेविन इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन दैट इज आल्सो नोन एज विटामिन B2। इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एनर्जी प्रोडक्शन, ग्रोथ एंड द मेंटेनेंस ऑफ ओवरऑल हेल्थ। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए विटामिन B2। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MCQ सीरीज में। सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट वाज पास्ड इन, जन्म और मृत्यु दर का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था। ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1947। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 1969। The act was passed in 1969, establishing the legal basis for birth and death registration at the central level. तो इसका सही उत्तर होगा आंसर ए 1969। In sample registration system, the survey will be conducting in every, SRS system survey will be conducting in every, option A 6 month, ऑप्शन बी 1 ईयर, ऑप्शन सी 5 years, ऑप्शन डी 3 month। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 year। द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS इज ए कंटिन्यूअस डेमोग्राफिक सर्वे कंडक्टेड बाय द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 1 year। हर साल इसका SRS का सर्वे किया जाता है। The important sources of vital statistics in India are, important sources of vital statistics in India are option A population census, option B civil registration system, option C sample registration system, option D all of the above। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी all of the above। These three sources, namely the population census, civil registration system and sample registration system, collectively provide comprehensive and reliable vital statistics in India। ये तीनों ही सोर्सेस अवेलेबल कराते हैं वाइटल स्टेटस। द हाइएस्ट सेक्स रेशियो अमंग द इंडियन स्टेट इज इन, हाइएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया, ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी केरला, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। करेक्ट आंसर कमेंट प्लीज। Answer is C, Kerala. Kerala has consistently reported one of the highest sex ratio among Indian states. The state has made significant progress in achieving gender equality and promoting the welfare of women. So इसका correct answer होगा C, Kerala. The poorest sex ratio among the Indian state is found in, poorest sex ratio कहाँ पर है? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी हरियाणा। पुअर सेक्स रेशियो कहां पर है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी
हरियाणा. हरियाणा has historically had a lower sex ratio, सबसे कम sex ratio compared to other Indian state. Sex ratio refer to the number of females per thousand population in a population. तो इसका सही उत्तर होगा आंसर डी हरियाणा. बोथ बर्थ एंड डेथ आर टू बी रजिस्टर्ड विद इन. जन्म और मृत्यु रजिस्टर्ड किया जाता है. ऑप्शन ए 1 month, ऑप्शन बी 1 year, ऑप्शन सी 45 days, ऑप्शन डी 21 days. जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन आंसर होगा इसका डी 21 days में किया जाना चाहिए. इन इंडिया एज पर द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969, बर्थ एंड डेथ आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद इन 21 days फ्रॉम द डेट ऑफ अकरेंस. 21 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन. द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन. ऑप्शन ए 1911, ऑप्शन बी 1901, ऑप्शन सी 1891, ऑप्शन डी 1881. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1881. द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1881 अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन. सही उत्तर आंसर डी 1881. द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस ऑफ इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1881. सेंसस इज टेकिंग यूजुअली इन एवरी. सेंसस कब लिया जाता है यूजुअली? ऑप्शन ए 2 years, ऑप्शन बी 10 years, ऑप्शन सी 1 year, ऑप्शन डी 5 year. सेंसस कब लिया जाता है यूजुअली? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 years. A census is a process of systematically collecting and recording demographic data of a population. In most countries, including India, a census is typically conducted once every 10 years. हर 10 साल में किया जाता है. The direct mode of transmission. The direct mode of transmission of disease are option A vehicle borne, option B food borne, option C vector borne, ऑप्शन डी ट्रांसप्लेसेंटल. सही उत्तर होगा इसका आंसर डी ट्रांसप्लेसेंटल. ट्रांसप्लेसेंटल डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम अ प्रेग्नेंट वुमन टू हर फीटस थ्रू द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो इसका सही उत्तर होगा ट्रांसप्लेसेंटल, ऑप्शन डी. द एपिडेमियोलॉजी ट्राइड is. The epidemiologic trade है ऑप्शन ए एजेंट, ऑप्शन बी होस्ट, ऑप्शन सी एनवायरमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. epidemiologic trade आंसर डी ऑल ऑफ द अबव. The epidemiologic trade consists of 3 components: agent, host and environment. These 3 factors interact with each other to contribute to occurrence and spread of disease. Thanks for watching. Keep supporting. Thanks. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MCQ सीरीज में. सेफ वाटर इज. सुरक्षित जल क्या है? ऑप्शन ए फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स, ऑप्शन बी प्लीजेंट टू टेस्ट, ऑप्शन सी अनेबल टू डोमेस्टिक पर्पज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव. सेफ वाटर refers to water that is free from harmful chemicals, pleasant to taste and usable for domestic purpose. So correct answer is option D all of the above. Overcrowded house cause. Overcrowded house causes respiratory and skin disease. Option B gastrointestinal disease. Option C cardiovascular disease. Option D congenital disease. Correct answer is respiratory and skin disease. Overcrowded housing conditions can contribute to several health issues, but respiratory and skin disease are particularly associated with overcrowding. So correct answer is one community health center CSC caters services for every. Option A 80,000 to 1,20,000 population. Option B 40,000 to 1,20,000 population. Option C
70,000 to 1,20,000. Option D 50,000 to 1,20,000 population. Correct answer is 80,000 to 1,20,000 population. According to the guidelines of the Indian Public Health Standards for CSCs, a typical CSC is designed to cater for a 80,000 to 1,20,000 population. So correct answer is option A. VH and D should be organized. VH and D should be organized. Option A once in a month. Option B once in a week. Option C once in a 2 month. Option D once in a 2 week. Correct answer is option A once in a month. VHND stands for Village Health and Nutrition Day. According to the guidelines set by the NRHM, VHSND are recommended to organized once in a month. महीने में एक बार. Medical college hospitals, apex hospitals are in which level of NRHM health care structure? Option A primary, option B secondary, option C tertiary, option D A and B. Correct answer is option C tertiary level. In the structure of the National Rural Health Mission, healthcare system, medical college, hospital and apex hospital are considered to be at the tertiary level. So correct answer is C. Resources required for health planning are. Resources required for health planning are option A manpower, option B money, option C material, option D all of the above. Correct answer is D all of the above. All of the above resources, manpower, money and material are necessary for effective health planning and the delivery of comprehensive health care services. So correct answer is D. The actual loss or damage of a part of the body anatomy or an aberration of the physiological function that occurs consequent to a disease is known as option A disease, option B impairment, option C disability, option D handicap. So correct answer is option B impairment. Impairment refers to the actual loss or damage of a part of the body anatomy or an aberration of the physiological functions that occurs as a result of disease, injury or other conditions. So correct answer is option B impairment. Action which halts the progress of a disease at its incipient stage and prevents complications. Relate to which stage of prevention? Option A primary, option B secondary, option C tertiary, option D all of the above. Correct answer is option B secondary prevention. Secondary prevention focus on early detection, screening and intervention to identify and treat disease in their early stage before they progress and cause further complications. बीमारी होने से पहले या बीमारी होने के बाद में अर्ली डिटेक्शन. आंसर बी सेकेंडरी प्रिवेंशन. Theory of concept of causation of disease. The theory of concept of option A contagion theory, option B health triad, option C Pavlov theory, option D Maslow hierarchy. Correct answer is contagion. Answer A contagion theory. The contagion theory is one of the theories that explain the concept of causation of disease, yani causes of disease. It proposed that diseases are caused by the spread of harmful agents such as pathogens from one person to another through direct or indirect contact. So answer is how many dimensions of health are there? How many dimensions of health are there? कितने स्तंभ है स्वास्थ्य के? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9. स्वास्थ्य के कितने स्तंभ है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 8. Health is a multi-dimensional concept that encompasses various aspects of well-being: physical health, mental health, emotional health, social health, spiritual health, intellectual health, occupational health and environmental health. Thanks for watching. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MCQ सीरीज में. व्हाट इज पोर्टल सर्कुलेशन? पोर्टल सर्कुलेशन क्या है? ऑप्शन ए टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, ऑप्शन बी प्रोसेस ऑफ फूड डाइजेशन, ऑप्शन सी ए ग्रुप ऑफ ब्लड वेजल्स,
ऑप्शन डी जनरल सर्कुलेशन सिस्टम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन इज अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन दैट कैरीज न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम टू द liver. This process helps in the digestion of nutrients and their delivery to various organs. Which of the following is not a type of cell? Which of the following is not a type of cell? Option A nerve cell, option B muscle cell, option C skin cell, option D bone cell. इनमें से कौन सी सेल नहीं है? Answer is option D bone cell. Bone cell are a type of specialized cell called osteocytes. They play a role in maintaining the structure and strength of bones. So इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी bone cell. What is the basic structure and functional unit of life? What is the basic structural and functional unit of life? Option A tissue, option B organ, option C cell, option D organism. Correct answer is answer C cell. Cells are the basic structural and functional unit of life. They are the building blocks of all living organisms and carried out various functional necessary for the organism's survival. What is fetal circulation? भ्रूण संचार क्या होता है? What is fetal circulation? ऑप्शन ए मां के गर्भ में भ्रूण के खून का संचार, ऑप्शन बी पाचन तंत्र का कार्य, ऑप्शन सी नसों की प्रणाली का एक हिस्सा, ऑप्शन डी श्वसन प्रणाली। करेक्ट आंसर इज ए मां के गर्भ में भ्रूण के खून का संचार. Fetal circulation refers to the specialized circulation of blood that occurs in the fetus while it is in the mother's womb. इसलिए करेक्ट आंसर होगा मां के गर्भ में भ्रूण के खून का संचार. What is the outermost part of a cell called? कोशिका के बाहर का हिस्सा कहलाता है. ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया. What is the outermost part of a cell called? Answer C, cell membrane. The cell membrane, also known as the plasma membrane, is the outermost part of a cell. It acts as a barrier controlling the movement of substance in and out of the cell and maintaining its integrity. Which organelle is known as the powerhouse of the cell? Powerhouse of the cell कहलाता है. ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी गोल्गी apparatus, ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Powerhouse of the cell, correct answer is C, mitochondria. Mitochondria are often referred to as the powerhouse of the cell because they are responsible for producing energy in the form of ATP through cellular respiration. इसका करेक्ट आंसर होगा C, mitochondria. What is the control center of the cell? What is the control center of the cell? Option A nucleus, option B Golgi apparatus, option C lysosome, option D vacuole. What is the control center of the cell? Answer is A, nucleus. The nucleus is the control center of the cell. It contains the cell's DNA, which carries the genetic information and regulates cellular activities such as growth, reproduction, and protein synthesis. Correct answer is A, nucleus. What is the functional of the endoplasmic reticulum? What is the function of the endoplasmic reticulum? Option A protein synthesis and lipid metabolism, option B energy production, option C storage of genetic information, option D breakdown of cellular waste. What is the function of the endoplasmic reticulum? Correct answer is A, protein synthesis and lipid metabolism. The endoplasmic reticulum
plays a crucial role in the synthesis of protein and lipids, as well as in their modification, folding and transport with the cell. So इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोटीन सिंथेसिस एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. Which organelle is responsible for protein synthesis? Which organelle is responsible for protein synthesis? Option A ribosome, option B vacuoles, option C nucleus, option D centrioles. Which organelle is responsible for protein synthesis? Answer is A ribosome. Ribosomes are involved in the process of protein synthesis where they read the genetic code and assemble अमाइनो एसिड टू फॉर्म प्रोटीन. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राइबोसोम. विच ऑर्गेनेले इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी? ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी गोल्गी apparatus, ऑप्शन डी लाइसोसोम. Which organelle is responsible for converting glucose into energy in the form of ATP? Answer is A mitochondria. Mitochondria are known as powerhouse of the cell because they produce energy in the form of ATP through a process called cellular respiration. Thanks for watching. For supporting, please subscribe. नमस्कार साथियों, एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है. टीकाकरण कार्यक्रम में एवीडी का मतलब क्या है? टीकाकरण कार्यक्रम में एवीडी का मतलब क्या है? सत्र पर एक बार वैक्सीन समाप्त होने पर दोबारा वैक्सीन सप्लाई करना, वैक्सीन लाने व ले जाने हेतु मिलने वाली राशि, टीकाकरण के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम साधन से वैक्सीन सत्र स्थल पर पहुंचाना. ऑप्शन डी उपरोक्त सभी. टीकाकरण कार्यक्रम में एवीडी का मतलब क्या है? आंसर होगा टीकाकरण के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम या साधन से वैक्सीन सत्र पर स्थल पर पहुंचाना. टीकाकरण के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम या साधन से वैक्सीन को सत्र स्थल पर निर्धारित समय से पूर्व पहुंचाना तथा सत्र समाप्ति पर पुनः कोल्ड चेन पॉइंट पर पहुंचाने की व्यवस्था को अल्टरनेट वैक्सीन डिलीवरी कहा जाता है, यानी कि उसे एवीडी कहा जाता है. टीकाकरण सत्र पर प्राप्त पेंटावेलेंट की खुली वैक्सीन वायल पर वायल खोलने की तिथि व समय अंकित नहीं है. इस स्थिति में क्या करना चाहिए? खोलने की तिथि व समय अंकित करना भूल गए होंगे, अतः इस्तेमाल कर सकते हैं. ऑप्शन बी कोल्ड चेन पॉइंट पर बात करके वायल खोलने की तिथि पूछ लेना चाहिए. ऑप्शन सी यदि वीवीएम उपयोगी व्यवस्था में है तथा केवल पट नहीं है तो वैक्सीन इस्तेमाल की जा सकती है. ऑप्शन डी यह वायल इस्तेमाल नहीं करेंगे. आंसर ऑप्शन डी यह वायल इस्तेमाल नहीं करेंगे तथा इसकी सूचना संबंधित कोल्ड चेन पॉइंट पर देंगे. वायल खोलने की स्थिति व समय अंकित नहीं होने की स्थिति में ओपन वायल का इस्तेमाल नहीं करें तथा इसकी सूचना संबंधित कोल्ड चेन पॉइंट पर देवे जिससे सही वैक्सीन वायल भिजवाई जा सके. अतः इसका आंसर सही होगा ऑप्शन डी यह वायल इस्तेमाल नहीं करेंगे. ओपन वायल पॉलिसी में के अंतर्गत आने वाली वैक्सीन वायल खोलने के 28 दिन के भीतर एक से ज्यादा सत्र में इस्तेमाल की जा सकती है यदि ऑप्शन ए एक्सपायरी तारीख नहीं निकली है तथा उचित कोल्ड चेन में वैक्सीन का भंडारण किया गया है. ऑप्शन बी वैक्सीन वायल मॉनिटर डिस्कार्ड पॉइंट को पार नहीं किया है. ऑप्शन सी वैक्सीन वायल मॉनिटर डिस्कार्ड पॉइंट को पार नहीं किया हो. ऑप्शन डी उपरोक्त सभी. करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी. उक्त समस्त बिंदुओं को पालन करते हुए जिन वैक्सीन पर ओपन वायल पॉलिसी लागू होती है वे वैक्सीन वायल खोलने के 28 दिन के भीतर एक से ज्यादा सत्रों पर उपयोग की जा सकती है. अतः इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी. उक्त समस्त बिंदुओं की पालना करते हुए जिन वैक्सीन पर ओपन वायल पॉलिसी लागू होती है उन्हें 28 दिन के भीतर इस्तेमाल किया जा सकता है. और एवीडी हेतु सत्र की विभिन्न श्रेणियों में कितनी राशि दी जाती है? एवीडी हेतु सत्र की विभिन्न श्रेणियों में कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन ए सामान्य सत्र 90 रुपए, हार्ड टू रीच 200 रुपए, वेरी हार्ड टू रीच 450 रुपए.
ऑप्शन बी सामान्य सत्र 75 रुपीज, हार्ड टू रीच सत्र 150, वेरी हार्ड टू रीच 400 रुपये। ऑप्शन सी सामान्य सत्र 100 रुपये, हार्ड टू रीच सत्र 250, वेरी हार्ड टू रीच 450 रुपये, उपरोक्त सभी। आंसर ए सामान्य सत्र 90 रुपये, हार्ड टू रीच सत्र 200 रुपये, वेरी हार्ड टू रीच 450 रुपये। सत्र की श्रेणियों का निर्धारण MCHN माइक्रोप्लान बनाते समय किया जाता है। इसका निर्धारण कोल्ड चेन पॉइंट से संबंधित सत्र पर वैक्सीन पहुंचाने में सामान्य क्षेत्र से अति दुर्गम क्षेत्र के आधार पर किया जाता है। अतः इसका सही आंसर होगा सामान्य सत्र 90 रुपये, हार्ड टू रीच 200, वेरी हार्ड टू रीच 400। हब कटर का इस्तेमाल किया जाता है। हब कटर का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए इस्तेमाल की गई सिरिंज की सुई काटने के लिए, ऑप्शन बी इस्तेमाल की गई सिरिंज का हब काटने के लिए, ऑप्शन सी न्यूक्लियर अपशिष्ट के संग्रहण के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। हब कटर का इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा इसका उपरोक्त सभी। इस्तेमाल की गई सिरिंज का दोबारा उपयोग ना हो तथा बायोमेडिकल वेस्ट निस्तारण संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए इस्तेमाल किए जाने के तुरंत बाद सिरिंज का हब कटर की सहायता से काट दिया जाता है। अतः इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। इस्तेमाल की गई सिरिंज का दोबारा उपयोग ना हो। यदि किसी महिला का गर्भावस्था में हीमोग्लोबिन 10.6 ग्राम है तो उसे पूर्ण गर्भावस्था में कितनी IFA की गोली खाने की सलाह दी जाएगी? यदि किसी महिला का गर्भावस्था में हीमोग्लोबिन 10.6 ग्राम है तो उसे पूर्ण गर्भावस्था में कितनी IFA की गोली खाने की सलाह दी जाएगी? ऑप्शन ए 180, ऑप्शन बी 360, ऑप्शन सी 100, ऑप्शन डी 200। सही आंसर होगा इसका 360। इसका सही आंसर होगा 360, ऑप्शन बी 360। गर्भावस्था में हीमोग्लोबिन का स्तर 11 ग्राम से अधिक है तो महिला का IFA की 180 गोलियां, एक गोली प्रतिदिन खाने की सलाह दी जाती है तथा 11 ग्राम से कम है तो 360 गोलियां, एक गोली सुबह शाम खाने की सलाह दी जाती है। अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 360। यदि किसी महिला को फरवरी 2020 में अपनी ANC की जांच में TD के 2 टीके लग चुके थे किंतु 8वें माह में उसका गर्भपात हो गया, अब वह महिला पुनः गर्भवती है, उसे TD का कौन सा टीका लगाया जाएगा? ऑप्शन ए टीका नहीं लगाया जाएगा, ऑप्शन बी TD फर्स्ट लगाया जाएगा, ऑप्शन सी TD सेकंड लगाया जाएगा, ऑप्शन डी TD बूस्टर लगाया जाएगा। इसका सही उत्तर होगा आंसर डी TD बूस्टर लगाया जाएगा। यदि पहली गर्भावस्था में महिला को न्यूनतम 1 माह के अंतराल से TD के 2 टीके लगाए गए हैं तथा उसके 3 वर्ष के भीतर महिला पुनः गर्भवती हो जाती है तो उसे फिर से 2 टीके लगाए जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उसे TD का 1 टीका बूस्टर डोज लगाने पर ही पर्याप्त इम्यूनिटी विकसित हो जाएगी। अतः महिला को TD बूस्टर लगाया जाएगा। प्रसूति नियोजन दिवस मनाया जाता है। प्रसूति नियोजन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए प्रत्येक माह के चौथे शुक्रवार को, ऑप्शन बी प्रत्येक माह के चौथे सोमवार को, ऑप्शन सी प्रत्येक माह के चौथे गुरुवार को, ऑप्शन डी प्रत्येक माह की 9 तारीख को प्रसूति नियोजन दिवस मनाया जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रत्येक माह के चौथे गुरुवार को। प्रसूति नियोजन दिवस प्रत्येक माह के चौथे गुरुवार को स्वास्थ्य केंद्र पर मनाया जाता है। इस दिन मुख्य रूप से 8वें व 9 माह की गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य केंद्र पर बुलाकर उनकी आवश्यक जांच तथा प्रसव व शिशु के समय की पूर्व तैयारियों के संबंध में गर्भवती महिलाओं को परिवारजन से चर्चा कर पूर्व नियोजन मनाया जाता है। जैसे प्रसव कहाँ करवाया जाना है, आपातकालीन स्थिति में क्या किया जाना है। गर्भवती महिला को आयरन सुक्रोज कब दिया जाता है? गर्भवती महिला को आयरन सुक्रोज कब दिया जाता है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन 11 ग्राम से अधिक होने पर, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन 10 ग्राम से कम होने पर, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन 7 ग्राम से कम होने पर, ऑप्शन डी कभी भी दिया जा सकता है। गर्भवती महिला को आयरन सुक्रोज कब दिया जाता है? करेक्ट आंसर होगा इसका
ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन 10 ग्राम से कम होने पर। यदि गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन का स्तर 10 ग्राम से कम है तो उसे चिकित्सक की सलाह पर आयरन सुक्रोज दिया जाता है। यह सुविधा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या उच्चतर चिकित्सा संस्थानों पर उपलब्ध है। इसलिए गर्भवती महिला को गर्भावस्था में कम से कम एक बार चिकित्सक से परामर्श करने की सलाह दी जाती है। अतः इसका सही आंसर होगा बी हीमोग्लोबिन 10 ग्राम से कम होने पर। एक गर्भवती महिला के पांव में सूजन का संभावित चिकित्सक कारण हो सकता है। एक गर्भवती महिला के पांव में सूजन का संभावित चिकित्सीय कारण हो सकता है। ऑप्शन ए बहुत देर खड़े रहने से, ऑप्शन बी संतुलित भोजन नहीं करने से, ऑप्शन सी रक्त अल्पता के कारण, ऑप्शन डी उच्च रक्तचाप के कारण। एक गर्भवती महिला के पांव में सूजन का संभावित चिकित्सीय कारण हो सकता है। करेक्ट आंसर डी उच्च रक्तचाप के कारण। यदि आप प्रसव पूर्व जांच के दौरान किसी गर्भवती महिला के पांव में सूजन देखते हैं तो उस महिला के बीपी पर ध्यान देवे तथा चिकित्सक से परामर्श लेने की सलाह देवे। एक गर्भवती महिला के पांव में सूजन का संभावित चिकित्सीय कारण हो सकता है उच्च रक्तचाप के कारण, यानी कि हाई बीपी के कारण, तो उसे बीपी चेक कराने की सलाह जरूर देवे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू सीरीज में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद टोबैको यूज? ऑप्शन ए ब्रेस्ट कैंसर, ऑप्शन बी प्रोस्टेट कैंसर, ऑप्शन सी लंग कैंसर, ऑप्शन डी स्किन कैंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैंसर इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद टोबैको यूज? आंसर सी lung cancer. Smoking cigarette is the leading cause of lung cancer according for the majority of cases. Tobacco smoke contains carcinogens that can damage lung tissue. Which of the following is a common oral health issue caused by prolonged exposure to acid from food or drink? Option A dental caries, option B bruxism, ऑप्शन सी टेम्पोरली मैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर, ऑप्शन डी aphthous अल्सर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए डेंटल कैरीज। Dental caries, commonly known as tooth decay or cavities, is a common oral health issue caused by prolonged exposure to acids from food or drink, especially those high in sugar. What is the scientific term for the chewing process in the oral cavity? What is the scientific term for the chewing process in the oral cavity? Option A mastication, option B deglutition, option C peristalsis, option D digestion. Correct answer is mastication. The scientific term for the chewing process in the oral cavity is mastication. During mastication, the teeth grind and break down food into smaller particles, making it easier to swallow and digest. Which of the following type of cancer is associated with second-hand smoke exposure? Option A colorectal cancer, option B ovarian cancer, option C pancreatic cancer, option D nasopharyngeal cancer. Which correct answer is D nasopharyngeal cancer. Second-hand smoke exposure has been linked to an increased risk of nasopharyngeal cancer. This type of cancer affects the nasopharynx, which is in the upper part of the throat behind the nose. How many types of the teeth are found in the human mouth? कितने प्रकार के teeth human mouth में होते हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। कितने प्रकार के टीथ होते हैं? करेक्ट आंसर इज 4 प्रकार के। ऑप्शन बी 4 प्रकार के। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ फाउंड इन द ह्यूमन माउथ: इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड molars. Each type of the tooth has a specific shape and function in the chewing and digestion process. Which type of tooth is responsible for tearing and cutting food? किस प्रकार के दांत जिम्मेदार होते हैं टीयरिंग एंड कटिंग ऑफ फूड? ऑप्शन ए इंसाइजर्स, ऑप्शन बी कैनाइन्स, ऑप्शन सी प्रीमोलर्स, ऑप्शन डी मोलर्स।
Correct answer is option A, incisors. Incisors are the sharp, flat-edged teeth at the front of the mouth. They are responsible for biting, cutting, and tearing food, especially during the initial stage of chewing. Which of the following is not a component of the trachea? Which of the following is not a component of the trachea? Option A, cartilages, rings. Option B, cilia. Option C, alveoli. Option D, mucus secreting cells. Correct answer is C, alveoli. Alveoli are small air sacs located within the lungs, involved in gas exchange. They are not a component of the trachea. So correct answer is option C, alveoli. What is the term used to describe the practice of not allowing smoking in public place? Option A, smoking normalization. Option B, tobacco cultivation. Option C, tobacco cessation. Option D, smoke-free policies. What is the term used to describe the practice of not allowing smoking in public area? Answer D, smoke-free policies. These policies aim to protect individuals from the harmful effects of secondhand smoke and promote a smoke-free environment. So answer is D, smoke-free policies. Question: which is organization leads global efforts for tobacco control? Which organization leads global efforts for tobacco control? Option A, World Health Organization WHO. Option B, United Nations. Option C, World Trade Organization. Option D, International Monetary. Correct answer is WHO, World Health Organization. The World Health Organization is the leading international organization responsible for coordinating global efforts in tobacco control. Which of the following is the most effective strategy for tobacco control? Option A, public awareness campaign. Option B, increased taxation on tobacco product. Option C, ban on tobacco advertising. Option D, smoke-free policies. So correct answer is D, smoke-free policies. While all the options listed can contribute to tobacco control efforts, implementing smoke-free policies has been proven to be one of the most effective strategy. Thanks for watching. नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका MCQ सीरीज के अंदर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन? कौन सा इनमें से फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर? ऑप्शन ए, प्रोडक्शन ऑफ बाइल. ऑप्शन बी, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. ऑप्शन सी, ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स. ऑप्शन डी, स्टोरेज ऑफ बाइल. इनमें से कौन सा फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का डाइजेस्टिव सिस्टम में? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर एंड electrolytes. The primary function of the large intestine is to absorb water and electrolytes from the remaining undigested material forming feces. So इसका correct answer होगा option B, absorption of water and nutrients. Which important nutrient does the liver store and release as needed? Which important nutrients does the liver store and release as needed? Option A, iron. Option B, calcium. Option C, vitamins. Option D, vitamin D. Which important nutrient does the liver store and release as needed? Answer is option A, iron. The liver store excess iron and release it as needed to support various bodily function. Iron is crucial for the production of RBC and plays a role in oxygen transport. So इसका correct answer होगा iron. Which important nutrients is iron? What is the main organ responsible for metabolizing
drugs and toxin in the body. Which is the main organ responsible for metabolizing drugs and toxins in the body? Option A kidney, option B lungs, ऑप्शन सी लीवर, ऑप्शन डी पेनक्रियाज। इनमें से कौन सा ऑर्गन है जो मेटाबॉलिजिंग ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स इन द बॉडी को करता है? आंसर इज सी लीवर। द लीवर इज द प्राइमरी ऑर्गन इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिजिंग ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स। सो लीवर यहाँ प्राइमरी ऑर्गन है जो मेटाबॉलिज करता है ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स को। इट ब्रेक्स डाउन एंड डिटॉक्सिफाई वेरियस सब्सटेंस इंक्लूडिंग medications, alcohol and environmental toxins to eliminate them from the body. What is the main function of the pancreas? What is the main function of the pancreas? Pancreas का मुख्य कार्य है ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, ऑप्शन बी रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी फिल्टरिंग ऑफ टॉक्सिन्स, ऑप्शन डी प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। इनमें से मुख्य कार्य पेनक्रियाज का है। करेक्ट आंसर इज, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, यानी इंसुलिन का प्रोडक्शन करना। द मेन फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाज इज द प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, a hormone that regulate blood sugar levels. Insulin helps to facilitate the uptake of glucose by cells for energy production. So सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए। Which of the following is the longest part of the small intestine? इनमें से सबसे लंबा पार्ट कौन सा है इस छोटी आंत का? ऑप्शन ए ड्यूडिनम, ऑप्शन बी जजुनम, ऑप्शन सी इलियम, ऑप्शन डी कोलन। इनमें से सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इलियम। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, द ड्यूडिनम, जजुनम एंड इलियम। Among these, the ileum is the longest section and is responsible for further digestion and absorption of nutrients. So, इसका correct answer होगा option C, ileum. Which cells in the small intestine produce digestive enzymes? इनमें से कौन सी सेल्स है जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस करती है? ऑप्शन ए गॉबलेट सेल्स, ऑप्शन बी एंडोक्राइन सेल्स, ऑप्शन सी एंटीरियोसाइट्स, ऑप्शन डी पेनक्रियाटिक सेल्स। इनमें से कौन सी सेल्स है जो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करती है? आंसर इज ऑप्शन सी एंटीरियोसाइट्स। एंटीरियोसाइट्स are specialized cells lining the small intestine that produce digestive enzyme. These enzymes help in the breakdown of carbohydrate, proteins and fats, facilitating their absorption into the bloodstream. So answer is enterocytes. What is the primary function of the large intestine? What is the primary function of the large intestine? Option A absorption of nutrients, option B storage of bile, option C production of digestive enzymes, option D absorption of water and electrolytes. What is the primary function of the large intestine? Correct answer is option D absorption of water and electrolytes. Absorption of water and electrolytes. The large intestine, also known as the colon, primarily function in the absorption of water and electrolytes from the remaining undigested material. It also plays a role in the storage and elimination of feces. So इसका correct answer होगा option D absorption of water and electrolytes. What is the role of the small intestine in digestion? What is the role of small intestine in digestion? डाइजेशन में मुख्य रोल क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन का? ऑप्शन ए स्टोरेज ऑफ फूड, ऑप्शन बी मिक्सिंग एंड ग्रेडनिंग ऑफ फूड, ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स,
Option D, production of bile. So what is the role of small intestine in digestion? Answer C, absorption of nutrients. The small intestine is responsible for the absorption of nutrients from the digested food. It has a large surface area due to the inner lining with the villi and microvilli, which facilitating efficient nutrients absorption into the bloodstream. So answer is C, absorption of nutrients. Which of the following is a common condition affecting the large intestine? Which of the following is a common condition affecting the large intestine? Option A, Crohn's disease. Option B, gallstones. Option C, cirrhosis. Option D, cystitis. Which of the following is a common condition affecting the large intestine? Correct answer is option A, Crohn's disease. Crohn's disease is an inflammatory bowel disease that can affect various parts of the gastrointestinal tract, including the large intestine. It is characterized by chronic inflammation leading to symptoms such as the abdominal pain, diarrhea, and weight loss. So correct answer is option A. What is the primary function of goblet cells? What is the primary function of goblet cells? Option A, absorption of nutrients. Option B, secretions of digestive enzymes. Option C, production of muscles. Option D, regulation of blood sugar levels. What is the primary function of goblet cells? Answer is option C, production of mucus. The primary function of goblet cells is the production and secretion of mucus. Goblet cells are specialized epithelial cells found in various mucous membranes throughout the body, including the respiratory and gastrointestinal tract. So correct answer is C, production of mucus. Thanks for watching. What is the number one complication of diabetes? मधुमेह की नंबर वन जटिलता क्या है? ऑप्शन ए, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस. ऑप्शन बी, ओबेसिटी. ऑप्शन सी, हाइपरटेंशन. एंड ऑप्शन डी, कार्डियोवास्कुलर डिजीज. The answer of this question is option D, कार्डियोवास्कुलर डिजीज. मधुमेह ब्लड वेसल्स को ब्लॉकेज करता है और ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज होने का नंबर वन जोखिम कारक है. विच टाइप ऑफ डायबिटीज इज मोर कॉमन इन चिल्ड्रन? बच्चों में कौन सी टाइप की डायबिटीज सामान्य है? ऑप्शन ए, डायबिटीज 1. ऑप्शन बी, डायबिटीज 2. ऑप्शन सी, सीवियर autoimmune diabetes. Option D, mild age related diabetes. The answer of this question is option B, diabetes 2. टाइप 2 डायबिटीज मेच्योरिटी की शुरुआत डायबिटीज है. A urine test in an undiagnosed diabetic may show. अनडायग्नोज डायबिटिक में यूरिन टेस्ट करने पर क्या दिखाई देता है? ग्लूकोज एंड कीटोन्स in the urine, glucose and high amount to bilirubin in the urine, ketones and the urine, ketones and adrenaline in the urine. Answer is this question option A, ग्लूकोज एंड कीटोन्स इन द यूरिन. इसका मतलब है कि आपका शरीर इंसुलिन का उत्पादन सही प्रकार से नहीं कर रहा है. हाइपरग्लाइसेमिया इज व्हेन. हाइपरग्लाइसेमिया कब होता है? ऑप्शन ए, अ ब्लड शुगर इनटू लो. ऑप्शन बी, द ब्लड शुगर इज नॉर्मल. ऑप्शन सी, देयर इज शुगर इन द यूरिन. ऑप्शन डी, द ब्लड शुगर इज टू हाई. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, a blood sugar is too high.
ग्लाइसीमिया इंसुलिन की कमी से होता है। एन इंसुलिन पंप साइट मस्ट बी चेंज। इंसुलिन पंपों को कितनी बार बदलने की जरूरत है? ऑप्शन ए वंस अ वीक, ऑप्शन बी नेवर, ऑप्शन सी every 3 days, and option D every day. The answer of this question is option C every 3 days. वह व्यक्ति जो इंसुलिन की बहुत अधिक खुराक लेता है उसे कॉर्टिज के साथ एक पंप की आवश्यकता होती है जिसे हर 3 दिनों में बदला जाता है। इंसुलिन डेफिशिएंसी इज एसोसिएट विद। इंसुलिन की कमी के साथ क्या जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए रिड्यूस लिपोलिसिस, ऑप्शन बी इंक्रीज कीटोजेनेसिस, ऑप्शन सी रिड्यूस्ड ग्लूकोनेजेनेसिस, एंड ऑप्शन डी रिड्यूस्ड प्रोटेओसिस। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी इंक्रीज कीटोजेनेसिस। शरीर में ग्लूकोज और स्टार्च को संधारित करने के लिए पर्याप्त इंसुलिन नहीं होने पर कीटोजेनेसिस इंक्रीज्ड हो जाता है। द रिस्क फैक्टर्स फॉर टाइप 2 डायबिटीज इंक्लूड। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस के जोखिम कारक कौन से हैं? फैमिली हिस्ट्री, बीइंग ओवरवेट, हाई इंटेक ऑफ डाइटरी फैट। All of the options listened are correct. Answer is option D. All of the options listened are correct. मोटापा, गतिहीन जीवन शैली, अनुवांशिक कारक, अनहेल्थी डाइट, मधुमेह का पारिवारिक इतिहास आदि टाइप 2 डायबिटीज होने का खतरा बढ़ाते हैं। What is the first line drug for patient with type 2 diabetes and obesity? टाइप 2 डायबिटीज में प्रथम पंक्ति चिकित्सा में कौन सी दवा है? ऑप्शन ए अकारबोस, ऑप्शन बी मेटफॉर्मिन, ऑप्शन सी सल्फोनिलुरियास, ऑप्शन डी इंसुलिन। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन का उपयोग टाइप 2 मधुमेह के लिए प्रथम पंक्ति चिकित्सा के रूप में किया जाता है। अनॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज इन अ नॉन डायबिटिक एज। एक स्वस्थ व्यक्ति के ब्लड में शुगर की नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 80 से 130, ऑप्शन बी 40 से 80, ऑप्शन सी 120 से 150, एंड ऑप्शन डी 150 से 200। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए 80 से 130 मिलीग्राम प्रति डायल। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त शर्करा का स्तर 80 से 130 मिलीग्राम प्रति डीएल के बीच होना चाहिए। प्रेजेंस ऑफ आरबीसी इन नॉन एज। यूरिन में आरबीसी की उपस्थिति क्या कहलाती है? प्रोटीन यूरिया, हेमेचूरिया, यूरिलिथियासिस, नेफ्राइटिस। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी हेमेचूरिया। यूरिन में आरबीसी की प्रेजेंस हेमेचूरिया कहलाती है। We tell a person has a high blood pressure when the systolic pressure is। हाई ब्लड प्रेशर में सिस्टोलिक प्रेशर कितना होगा? ऑप्शन ए मोर देन 140 mmHg, ऑप्शन बी मोर देन 90 mmHg, ऑप्शन सी मोर देन 110 mmHg, एंड ऑप्शन डी मोर देन 200 mmHg। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए मोर देन 140 mmHg। यदि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg से ज़्यादा है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है।
हैज़ अ हाई ब्लड प्रेशर व्हेन द डायस्टोलिक प्रेशर इज, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हाई कब माना जाता है? ऑप्शन ए मोर देन 140 mmHg, ऑप्शन बी मोर देन 90 mmHg, ऑप्शन सी मोर देन 110 mmHg एंड ऑप्शन डी मोर देन 200 mg. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी मोर देन 90 mmHg. यदि आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 mmHg हो जाता है तो इसे हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है. Combination of systolic and diastolic pressure tells a person has stage 1 hypertension. Option A less than 120 mmHg systolic and less than 80 mmHg diastolic. Option B 120 से 139 mmHg systolic and 80 से 89 mmHg diastolic. Option C 140 से 159 mmHg systolic and 90 से 99 mmHg diastolic. Option D more than 160 mmHg systolic and more than 100 mmHg diastolic. Answer is option C 140 से 159 mmHg systolic and 90 से 99 mmHg diastolic. Which combination of systolic and diastolic pressure tells a person has stage 2 hypertension? Option A less than 120 mmHg systolic and less than 80 mmHg diastolic. Option B 120 से 139 mmHg systolic and 80 से 89 mmHg diastolic. Option C 140 से 159 mmHg systolic and 90 से 99 mmHg diastolic. Option D more than 160 mmHg systolic and more than 100 mmHg diastolic. Answer is option D more than 160 mmHg systolic and more than 100 mmHg diastolic. ऑन विच ऑफ द फैक्टर द ब्लड प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, रक्तचाप को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? ऑप्शन ए नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी किडनी फंक्शन, ऑप्शन सी फ्लूइड वॉल्यूम एंड ऑप्शन डी हार्मोनल चेंज. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी फ्लूइड वॉल्यूम. फ्लूइड वॉल्यूम की मात्रा बढ़ने पर रक्तचाप भी बढ़ जाता है. ऑन विच ऑफ द फैक्टर द ब्लड प्रेशर इज अफेक्टेड बाई, ब्लड प्रेशर से कौन सा कारक प्रभावित होता है? ऑप्शन ए नर्वस सिस्टम, ऑप्शन बी कार्डियक आउटपुट, ऑप्शन सी कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड ऑप्शन डी पेरिफेरल वस्कुलर रेजिस्टेंस. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम ब्लड प्रेशर से प्रभावित होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रीटमेंट फॉर हाइपरटेंशन, निम्न में से कौन हाइपरटेंशन का इलाज नहीं है? ऑप्शन ए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, ऑप्शन बी सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट, ऑप्शन सी थर्ड लाइन ट्रीटमेंट एंड ऑप्शन डी इनटेक ऑफ लॉट्स ऑफ प्रोटीन रिच फूड. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी इनटेक ऑफ लॉट्स ऑफ प्रोटीन रिच फूड. इनटेक ऑफ लॉट्स ऑफ प्रोटीन रिच फूड हाइपरटेंशन का इलाज नहीं है. विच आर द ड्रग्स फॉर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन का फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कौन सा है? ऑप्शन ए डायूरेटिक, ऑप्शन बी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, ऑप्शन सी इंक्रीज ड्रग डोज, ऑप्शन डी नीड फर्दर स्टडीज. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए डायूरेटिक. डायूरेटिक जरूरत से ज़्यादा पानी और सोडियम को शरीर से बाहर निकालने का काम करते हैं. Which are the drugs for second line treatment of hypertension? हाइपरटेंशन की सेकेंड लाइन ड्रग कौन सी है? ऑप्शन ए डायूरेटिक, ऑप्शन बी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ऑप्शन सी इंक्रीज ड्रग डोज एंड ऑप्शन डी नीड फर्दर स्टडीज. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर. ACE इनहिबिटर्स हाइपरटेंशन की सेकेंड लाइन ड्रग है. विच आर द ड्रग्स फॉर थर्ड लाइन ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन, थर्ड लाइन हाइपरटेंशन की कौन सी दवाएं दी जाती हैं? ऑप्शन ए डायूरेटिक, ऑप्शन बी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ऑप्शन सी इंक्रीज ड्रग डोज एंड ऑप्शन डी नीड फर्दर स्टडीज. द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी इंक्रीज ड्रग डोज. इंक्रीज ड्रग डोज थर्ड लाइन हाइपरटेंशन में दवा की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MCQ सीरीज में. विटामिन के इज एसेंशियल फॉर, विटामिन के इज एसेंशियल फॉर ऑप्शन ए ब्लड विस्कोसिटी, ऑप्शन बी ब्लड थिनिंग, ऑप्शन सी ब्लड क्लॉटिंग, ऑप्शन डी ब्लड थिकनिंग. विटामिन के इज एसेंशियल फॉर, आंसर इज ऑप्शन सी ब्लड क्लॉटिंग.
Vitamin K is essential for the production of clotting factor in the blood, which are responsible for the coagulation or clotting process. So विटामिन के जरूरी है प्रोडक्शन ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए और जिम्मेदार है कोagulation ऑफ क्लॉटिंग के लिए. Which of the follow is the rich source of vitamin D? Which of the follow is the rich of vitamin D? Rich of vitamin D का सोर्स है ऑप्शन ए सनलाइट, ऑप्शन बी मूनलाइट, ऑप्शन सी फिश, ऑप्शन डी मिल्क. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फिश. विटामिन डी इज also known as the sunshine vitamin because our skin can product it when exposed to sunlight, but natural food sources of vitamin D are primarily found in fish. So correct answer is A, fish. रेटिनॉल इज आल्सो नॉन एज, रेटिनॉल को इस नाम से भी जानते हैं. ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ए, ऑप्शन डी विटामिन ए. रेटिनॉल को इस नाम से भी जाना जाता है. करेक्ट आंसर इज सी विटामिन ए. विटामिन ए इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन दैट प्ले अ क्रूशियल रोल इन विजन, इम्यून फंक्शन, प्रोडक्शन एंड सेलुलर कम्युनिकेशन. रेटिनॉल इज द एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी विटामिन ए. द अदर नेम ऑफ विटामिन सी इज, द अदर नेम ऑफ विटामिन सी इज ऑप्शन ए फोलिक एसिड, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक एसिड, ऑप्शन सी पेंटोथेनिक एसिड, ऑप्शन डी निकोटिनिक एसिड. द अदर नेम ऑफ विटामिन सी इज आंसर बी ascorbic acid. Ascorbic acid is the chemical name of vitamin C and is commonly used to refer to this vitamin. So इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ascorbic acid. ascorbic acid को विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं. ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर येलो कैटेगरी बायोमेडिकल वेस्ट आर. ट्रीटमेंट ऑप्शन फॉर येलो कैटेगरी बायोमेडिकल वेस्ट आर. ऑप्शन ए ऑटोक्लेविंग, ऑप्शन बी इनकैप्सुलेशन, ऑप्शन सी इंसिनरेशन और डी ब्यूरल, ऑप्शन डी हाइपोक्लोराइड ट्रीटमेंट. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इंसिनरेशन और डी ब्यूरल. येलो कैटेगरी बायोमेडिकल वेस्ट इंक्लूड्स आइटम्स सच एज सोइल्ड वेस्ट, एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन्स एंड केमिकल वेस्ट. तो इसको येलो बकेट को इंसिनरेशन या फिर डी ब्यूरल ट्रीटमेंट करेंगे. Biomedical Waste Management and Handling Rule under the Environment Protection Act 1986 was launched in. बायोमेडिकल वेस्ट का रूल 1986 एक्ट के अनुसार कब लॉन्च हुआ? ऑप्शन ए 1990, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1998. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1998 यानी 1998. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वर लॉन्च्ड इन 1998. ये पहले भी मैंने आप लोगों को इसका क्वेश्चन बता चुका हूं. इन BMW needles and syringes with fixed needles scalps should be segregated in. In biomedical waste, needles and syringes with fixed needles scalpels should be segregated in. Option A yellow, option B red, option C white, option D blue. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी व्हाइट. व्हाइट ट्रांसल्यूसेंट. इसके बारे में आप लोगों को मैंने पहले भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. आप चाहे तो बायोमेडिकल वेस्ट की एक पूरी टोटल क्लास मैंने डाली हुई है, उस क्लास में आप इसको पूरा देख सकते हैं किस प्रकार से होगी. एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ. एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ ऑप्शन ए एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट, ऑप्शन बी एजेंट एंड होस्ट, ऑप्शन सी माइक्रोब्स एंड एनवायरमेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एजेंट, होस्ट एंड एनवायरमेंट. The epidemiological trend is a conceptual framework used in epidemiology to understand and explain the occurrence and spread of disease. It consists of three components: agent, host, environment. Waste generated from disposable items such as
tubing, bottles, IV tubes and sets catheters should be disaggregated in option A yellow, option B red, option C black, option D blue. कौन से में सेग्रीगेट करेंगे? इसका करेक्ट आंसर होगा बी रेड कलर. Waste generated from disposable items such as tubing, bottles, IV tubes and sets catheters should be segregated in the red color coded containers. इसके लिए मैंने बायोमेडिकल वेस्ट की एक क्लास के अंदर पूरा कंप्लीटली आपको दे रखा है. In biomedical waste, human anatomical waste should be segregated in. Human anatomical waste should be segregated in option A yellow, option B red, option C black, ऑप्शन डी ब्लू. इसमें सेग्रीगेट करेंगे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट को. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए येलो. इन द केस ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट विच इंक्लूड्स बॉडी वेस्ट, ऑर्गन्स, टिश्यूज एंड बॉडी फ्लूइड्स, इट इज रिक्वायर्ड टू बी सेग्रीगेटेड इन द येलो कलर कोडेड कंटेनर्स. इसके बारे में भी बायोमेडिकल वेस्ट क्लास में आपको कंप्लीटली डिस्कशन किया गया है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. प्लीज सब्सक्राइब, like and share.